पवनदीप राजन का नाम अब तक किसी लड़की से जोड़ा जाता था तो वो थी अरुणिता कांचीलाल। अरुणिता कांचीलाल के साथ पवनदीप ने कई रोमांटिक वीडियो भी बनाई हैं और अभी भी पवनदीप अरुणिता के संग लगातार शो भी कर रहे हैं और ना जाने कितने शोज बुक कर चुके हैं। दोनों की दोस्ती के रिश्ते पर भी कई बार सवाल उठ चुके हैं, लेकिन बावजूद पवनदीप और किसी लड़की के लिए पागल है। किसी और लड़की के लिए पवनदीप का मैसेज देखकर अरुणिता के भी होश उड़ गए। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में पवनदीप से इंडियन आइडल 13 के विनर के बारे में सवाल पूछा गया था। पवनदीप ने एक झटके में या यूं कहे कि बिना देरी किए काव्या का नाम बोल दिया। पवनदीप ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि काव्या इस शो को जीतेगी और विनर भी बनेगी। पवनदीप का ये मैसेज देकर अरुणिता के भी होश उड़ गए। वो सोच रही थी कि पवन काव्या को कैसे जानते हैं जो उन्होंने एक झटके में काव्या का नाम ले लिया। पवनदीप ने ये तक कहा कि मुझे काव्या की न केवल आवाज पसंद है बल्कि काव्या भी बहुत पसंद है। काव्या की इतनी डिटेल पहले ही निकाल चुके हैं पवनदीप जब काव्या के इतने बड़े फैन हो चुके हैं तो चिराग काव्या के कितने बड़े दीवाने होंगे। जी हाँ, चिराग तो काव्या को प्रपोज भी कर चुके हैं और लगातार कोशिश में लगे हैं कि काव्या को मना लेंगे। शो में इस वक्त इस जोड़ी के जोरों शोरों से चर्चाएं हो रही हैं। दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री भी दिखाई दी जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे पिछले सीजन पवनदीप अरुणिता की दिखाई गई थी। आपको क्या लगता है इंडियन आइडल 13 का विनर कौन बनेगा और क्या पवनदीप की बात सच निकलेगी? पवन अरुणिता के फैंस के लिए एक बड़ी गुड न्यूज सामने आई है जिसने फैंस का दिल ही खुश कर दिया, धड़कनें बढ़ा दी और एक बार फिर अरुणिता का कैमरे के पीछे का वो नटखट रूप देखा गया जिससे आप सभी अनजान होंगे। स्पेशली अरुणिता के इस रूप को दिखाने के लिए ये वीडियो दोबारा दिखाई जा रही है और मेन वजह अरुणिता का चुलबुला और नटखट अंदाज है। दरअसल हुआ ये कि वजह गाने के 5 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत कम टाइम में पवन अरुणिता के इस गाने ने करोड़ों का आंकड़ा पार कर लिया है। ये वाकई पवनदीप अरुणिता के फैंस के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। फैंस का प्यार है जो उन पर मेहरबान है और ईश्वर की अपार कृपा भी बरस रही है। लोगों को उम्मीद तक नहीं थी कि पवन अरुणिता का ये गाना ताबड़तोड़ कमाई करेगा। ये तो रही पवन अरुणिता के वजह गाने की सफलता की बात, लेकिन इस गाने की एक और वीडियो शेयर की गई है जिसमें अरुणिता का नटखट अंदाज सबसे ज्यादा नोटिस किया जा रहा है। याद हो आपको, गाने के पहले सीन में पवनदीप अरुणिता के दरवाजे से निकलते हैं और अरुणिता अपने घर की बालकनी में खड़ी होती हैं। पहाड़ों के सुनहरे मौसम का नजारा ले रही होती हैं और नीचे खड़े पवनदीप उन्हें गौर से देख रहे हैं। पवनदीप प्यार भरी नजरों से निहार रहे हैं। ये तो सीन था, लेकिन जैसे ही इनके मेकर्स बोलते हैं कि सीन परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है तो अरुणिता वहीं पर नाचने लगती हैं, पागलों की तरह ठुमके लगा रही हैं और पवन की तरफ आंखें भी मटका रही हैं। अरुणिता का ये नटखट अंदाज बहुत दिनों बाद देखा गया जिसे देखकर दिल खुश हो गया। फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को। अरुणिता जब भी फ्री होती हैं या फिर उनका काम अच्छी तरह से पूरा हो जाता है तो वो कुछ इसी तरह से खुशी मनाती हैं। टीम के लोग अरुणिता के इस अंदाज को देखकर हंसी से लोटपोट हो रहे हैं और अरुणिता अपने आप में मगन है। वाकई अरुणिता है तो बहुत सीधी, लेकिन सीधे मुखड़े के पीछे चुलबुली और नटखट अट्रैक्टिव हरकतें भी छुपी हैं। तो अगर अब तक आपने अरुणिता का ये अंदाज नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। कमेंट बॉक्स में अरुणिता की तारीफ में 2 शब्द जरूर लिखें। पवन अरुणिता के बैक टू बैक शो होने की वजह से इनकी हेल्थ की वाट लगी हुई है। ये अपने खाने पीने का भी ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं और लगातार इन्हें देश विदेश जाना पड़ रहा है। कल तो ये 1 मिनट भी रेस्ट नहीं कर पाए और इन्हें बड़ौदा शो के बाद जयपुर भी निकलना पड़ा और जयपुर से सीधे इन्हें यूएसए के लिए निकलना पड़ा। जयपुर में इन्हें एक प्राइवेट फंक्शन भी अटेंड करना था। प्राइवेट फंक्शन में पवनदीप, अरुणिता और निहाल तारो को बुलाया गया था। वहाँ का सारा माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बर्थडे पार्टी है या फिर एनिवर्सरी का प्रोग्राम है जिसमें पवनदीप, अरुणिता, निहाल तारो ने 4 चांद लगा दिए, महफिल ही लूट ली। और हैरानी की बात तो यही रही कि इन्हें वहाँ देखकर लोग बार बार पूछ रहे थे कि क्या ये थके हुए हैं। पवनदीप, अरुणिता बहुत टायर्ड लग रहे हैं और वाकई जयपुर वाले शो में बहुत टायर्ड लग रहे थे ये सब, लेकिन सिर्फ लग रहे थे। जब मंच पर इन्होंने माइक उठाया तो पब्लिक को झूमने पर मजबूर कर दिया। यूं कहे कि पवन, अरुण, निहाल के जयपुर वाले शो में घड़ी बाबड़ी हो गई पब्लिक। बात यहीं पर नहीं खत्म हुई। पवन अरुणिता की ड्यूट परफॉर्मेंस पर एक बच्ची अपने पिता के साथ मंच पर आ गई और वहां डांस करने लगी।
उस बच्ची और पिता का प्यार देखकर पवन बोलते हैं कि हम भी कभी पेरेंट्स बनेंगे, हम भी अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस करेंगे। और भी पवन अनंता ने बातें की। निहाल तारो का तब टाइम आया तब तो कमाल ही हो गया। निहाल तारो तो पब्लिक के बीच में चलते चले गए और लोगों से बोलने लगे कि तुम भी गाओ, तुम भी गाओ। लोगों का जबरदस्त एंटरटेनमेंट किया और मजा ही आ गया। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वक्त पवन अरुणिता तो अपने शोज विदेश में कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में भी इनका खास इंतजार किया जा रहा है। जी हाँ, इंडिया के इंडियन आइडल मंच पर पवनदीप अरुणिता का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बल्कि कहा ही जा रहा है कि अब तो शो भी खत्म होने वाला है। अब तो पवनदीप अरुणिता को इस शो में दर्शन दे देना चाहिए। क्या आने वाला एपिसोड पवनदीप अरुणिता के नाम होने वाला है? जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले एपिसोड में पवनदीप अरुणिता का स्पेशल स्वागत किया जाएगा, क्योंकि पिछले सीजन के विनर भी रहे और इनके लाखों करोड़ों फैंस इन्हें एक साथ मंच पर गाना गाते देखना चाहते हैं और इनका इंतजार भी करते हैं। क्या पवनदीप अरुणिता अपने फैंस की विश पूरी कर पाएंगे? क्या इंडियन आइडल के मेकर्स पवनदीप अरुणिता को शो में बुलाएंगे? अगर बुलाएंगे तो इनके शो की टीआरपी भी नंबर 1 पर जाएगी, क्योंकि लाखों फैंस इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। वेल, अगर इन्हें बुलाया जाएगा तो पवनदीप अरुणिता जरूर जाएंगे, क्योंकि इस शो ने पवनदीप अरुणिता को ढेर सारा प्यार, सपोर्ट और बहुत कुछ दिया है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पवनदीप अरुणिता इंडियन आइडल 13 के मंच पर न केवल गाना गाने आ रहे हैं, बल्कि डांस परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं, यानी कपल डांस होगा। और एक बार फिर पवनदीप अरुणिता की फैंस की धड़कनें बढ़ने वाली हैं। वहीं आपको बता दें कि इस शो में पवनदीप अरुणिता की कमी तो खल रही है, लेकिन पवनदीप अरुणिता की कमी को पूरा करने के लिए कुछ नया तरीका भी अपनाया जा रहा है। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता की तरह चिराग और काव्या को दिखाया जा रहा है। फर्क इतना है कि पवनदीप अरुणिता ने अपने रिश्ते का नाम प्यार नहीं दिया, बल्कि इन्होंने अपने रिश्ते का नाम दोस्ती दिया है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी देखी जा रही है। जी हाँ, चिराग और काव्या सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये तो आप भी जान चुके होंगे। चिराग तो काव्या को प्रपोज भी कर चुके हैं, लेकिन काव्या के दिल में क्या ये अभी क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि काव्या ने पहले तो मना कर दिया था। क्या अब काव्या का दिल चिराग के लिए पिघल गया है? क्योंकि दोनों लगातार डुएट परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं और सबके दिलों की धड़कनें भी बढ़ा रहे हैं। काव्या जिस तरह से चिराग को देखकर शर्माती हैं और बातें करती हैं, उससे तो यही लगता है कि कहीं न कहीं काव्या भी अब चिराग को पसंद करने लगी हैं। आपको क्या लगता है कि चिराग काव्या दूसरे पवनदीप अरुणिता बन पाएंगे? आपको पवनदीप अरुणिता और चिराग काव्या की कौन सी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।